आपने बहुत से लोगों को ज्योतिषाचार्य के पास जाकर अपनी हथेली दिखाते या फिर अपनी कुंडली पर विचार करवाते देखा होगा। साथ ही आपने बहुत से ज्ञानियों को ये कहते हुए सुना होगा कि कर्म ही हमेशा सबसे बलवान होता है। कर्म ही भाग्य का निर्माण करता है। आप आज जो कर्म करेंगे वही आपका नया भाग्य बनेगा। लेकिन भाग्य कितना बलवान होता है, आइए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं। आपकी किस्मत में जो ऊपर वाले ने लिख दिया है, क्या उसे बदला जा सकता है? बहुत पहले की बात है। उत्तराखंड के चंपापुर गांव में एक राम खिलावन नाम का किसान अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। खेती के नाम पर उसके पास 2 बीघा जमीन थी। गुजर बसर के लिए उसे दूसरों की जमीन पर काम करना पड़ता था। उसका जीवन संघर्षों से भरा था। इन्हीं दौरान एक दिन उसकी पत्नी को एक पुत्र पैदा हुआ और उसके घर में खुशी की लहर दौड़ गई। उसके जीवन में एक नई उमंग भर गई। उसने सारे गांव में मिठाई बांटी। एक दिन भिक्षा मांगते मांगते एक साधु उसके घर के दरवाजे पर पहुंचा। किसान की पत्नी एक कटोरा आटा लेकर बाहर आई। साधु ने भिक्षा लेने से मना करते हुए कहा, बेटा, तुम्हारे घर में इतनी बड़ी खुशी आई है, एक कटोरे आटे से काम नहीं चलेगा। तभी राम खिलावन घर के अंदर से बाहर आया और आदरपूर्वक साधु से बोला, बाबा, हम गरीब हैं, हमारा यह भिक्षा ग्रहण करें। नहीं नहीं बेटा, तू गरीब जरूर है, लेकिन तेरा बेटा एक दिन एक चक्रवर्ती राजा बनेगा। उसकी शादी इस देश के राजा के बेटी के साथ होगा और उसकी शोहरत दूर दूर तक फैलेगी। किसान को साधु की बात पर यकीन नहीं हुआ। उसने साधु से पूछा, आपको कैसे पता महाराज? साधु ने कहा, बेटा, ज़्यादा बात न करो और साधु महाराज को जल्दी से मिठाई खिलाओ। मिठाई खाने के बाद आशीर्वाद देकर साधु चला गया। लेकिन साधु की बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई और राम खिलावन के बच्चे को देखने के लिए उसके घर पर पूरा गांव उमड़ पड़ा। उसी दिन उस देश का राजा शिकार पर निकला था। शिकार खेलते खेलते वह गांव में पहुंच गया। वहां राम खिलावन के घर पर इतनी भीड़ देखकर रुक गया और एक राहगीर से पूछा कि क्या बात है भाई, यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी है? राहगीर ने उसे साधु की बात बताई और कहा कि राम खिलावन का बेटा एक दिन इस देश के राजा की बेटी से शादी करेगा और वह एक दिन चक्रवर्ती राजा बनेगा। बड़े बड़े राजा उसके दरबार में हाजिरी देंगे। राहगीर की बात राजा को नागवार गुजरी। एक साधारण से किसान का बेटा भला उसकी बेटी से शादी कैसे करेगा और मैं उसके दरबार में क्यों हाजिरी दूंगा? ऐसा कुछ होने से पहले वह अपने सिपाहियों से उसे खत्म करवा देगा। राहगीर की बात सुनकर राजा काफी परेशान और अशांत हो चुका था। वह वहां से लौट पड़ा। जंगल में दूर उसे एक कुटिया दिखी। कुटिया के बाहर एक संत महाराज ध्यान में लीन थे। राजा को वह साधु सिद्ध पुरुष लगे। राहगीर की बात में कितनी सच्चाई है, जानने के लिए वह उनके पास पहुँचे। अशांत राजा को देखकर साधु महाराज मुस्कराए और कहा, राजन, आप इतने परेशान और विचलित क्यों लग रहे हैं? राजा ने राहगीर की और राम खिलावन के यहाँ जमा भीड़ की बात साधु महाराज को बताया और कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं अपनी बेटी की शादी उस गरीब किसान के बेटे के साथ कर सकता हूँ। साधु ने कहा, ये सच है राजन, उस गरीब किसान के यहाँ एक महान आत्मा ने जन्म लिया है और विधि के विधान को कोई मिटा नहीं सकता। राजा गुस्से में बोला, महाराज, अगर आपकी जगह कोई और होता तो आपका सर धड़ से अलग कर देता। और गुस्से में राजा
अपने सैनिकों के साथ वहां से चला गया। राजा की नींद उड़ चुकी थी। महल के दीवारों के बीच वह रात भर करवटें बदलता रहा और सोचता रहा कि कैसे वह उस बालक को खत्म करे। अगले दिन राजा ने अपना भेष एक धनी व्यापारी का बदला और निकल पड़ा रामखेलावन के घर की ओर। आज भी उसके यहाँ उसके बच्चे को देखने के लिए काफी भीड़ लगी हुई थी। राजा ने वहां शाम तक इंतजार किया और भीड़ के खत्म होने पर उसने रामखेलावन को बताया कि वह एक धनी व्यापारी है और पास के शहर से आया है। उसने रामखेलावन से कहा कि उसकी पत्नी जब पेट से थी तो फिसलकर गिर गई थी और अब वह बच्चा पैदा करने में सक्षम नहीं रह गई है और तब से गम में बहुत बीमार रहने लगी है। ऐसे में अपनी पत्नी की जिंदगी बचाने के लिए वह एक बच्चे को गोद लेना चाहता है। क्या वह अपना बच्चा उसको दे सकता है? इसके एवज में वह उसे मुंह मांगा धन देगा। पास में खड़ी रामखेलावन की पत्नी व्यापारी की बात सुनकर नाराज होते हुए बोली, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अपना बच्चा किसी भी सूरत में किसी को नहीं दूंगी। तब व्यापारी ने रामखेलावन पर कटाक्ष करते हुए बोला, तुम गरीब हो, जिस शान शौकत से मैं तुम्हारे बच्चे को रखूंगा तुम नहीं रख सकते हो। तुम लोग गरीब हो, इस बच्चे की जिंदगी को खराब न करो, फिर मैं तुम लोगों को इतना पैसा दूंगा कि तुम्हारी जिंदगी सुधर जाएगी। व्यापारी ने आगे कहा, और जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तो तुम लोगों के पास आ जा सकेगा। रामखेलावन को व्यापारी की बात सही लगी। उसने व्यापारी को अपना बच्चा दे दिया। व्यापारी ने बच्चे को अपने गोद में लिया और लंबी सफ़र पर निकल पड़ा। रास्ते में एक नदी को देखकर वह रुक गया। उसने सोचा कि वह उस बच्चे को गहरे पानी में छोड़ देगा और उसकी लीला समाप्त हो जाएगी। लेकिन जैसे ही वह उस बच्चे को पानी में डालने को हुआ, वह बच्चा उसे देखकर मुस्करा पड़ा। बच्चे के मासूम चेहरे को देखकर व्यापारी का मन विचलित हो गया। उसने बच्चे को पानी में न डालकर एक लकड़ी के टोकरे में बच्चे को रखकर पानी में बहा दिया। व्यापारी रूपी राजा यह सोचते हुए कि अब बच्चे का अंत हो गया है, निश्चिंत होकर महल लौट गया। उधर वह टोकरी बहते बहते दूसरे शहर पहुंच गई। सुबह एक संपन्न व्यापारी नदी में उतरकर सूर्य जल को अर्पित कर रहा था। टोकरी में बच्चे को देखकर पहले तो उसे आश्चर्य हुआ, फिर उस बच्चे को अपनी गोद में ले लिया। संयोगवश व्यापारी को कोई संतान नहीं थी। व्यापारी की पत्नी बच्चे को देखकर बहुत खुश हो गई और उस बच्चे को भगवान का दिया हुआ प्रसाद समझकर पाल लिया। वक्त गुजरने के साथ साथ वह बच्चा 18 वर्ष का हो गया। उसके घर वालों ने उसका नाम राहुल रखा। एक दिन राजा की लड़की अपने कॉलेज की तरफ से शहर से दूर किसी जगह पर पिकनिक मनाने के लिए जाती है। वहाँ वह अकेले ही जंगल में घूमने के लिए निकल जाती है और रास्ता भूल जाती है। तभी वहाँ कुछ डाकू आ जाते हैं और उसे बंदी बनाकर अपने साथ ले जाने लगते हैं। अभी वो कुछ ही दूर गए होंगे कि रास्ते में उनको राहुल मिलता है। राहुल व्यापार के सिलसिले में दूसरे शहर जा रहा था। पूरा माजरा समझते हुए राहुल डाकुओं से लड़ता है। किसी तरह राजकुमारी को बचाने में सफल होता है। राजकुमारी राहुल से बहुत प्रभावित होती है और वहीं जंगल के एक मंदिर में राहुल से शादी कर लेती है। राजा को जब इनकी शादी के बारे में पता चलता है तो वह अपना सिर पकड़ लेता है, पर वह अब कर भी क्या सकता था। इस तरह से साधु की बात सही सिद्ध हुई। बाद में किसान रामखेलावन का वही बेटा चक्रवर्ती राजा बना। दर्शकों, ये कहानी आपको कैसी लगी और कमेंट बॉक्स में बताइए कि एक व्यक्ति के जीवन में किस्मत या यूं कहिए
ऊपर वाले का लिखा कितना अहम होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।